दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस यानी कि आणविक ध्रुवता और दुर्बल रासायनिक बल से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में आपके सिलेबस में जितने भी इंक्लूड टॉपिक है उनके क्वेश्चन और आंसर यानी कि जो सब्जेक्टिव टॉपिक है उन पे भी वीडियो अपलोड होंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यूनिट फर्स्ट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फिनोमिनोन ऑफ रिजोनेंस यानी कि अनुनाद की घटना में। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अनुनादी घटना होती है उसमें क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है डी लोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। दूसरा ऑप्शन है डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। थर्ड ऑप्शन है डी लोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि सिग्मा और पाई दोनों ही इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि अनुनादी घटना में केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का ही मूवमेंट होता है यानी कि डी लोकेलाइजेशन होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर यानी कि बेंजीन की अगर हम अनुनादी संरचना को देखें तो उसमें आपको कितने सिग्मा और पाई बंध देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट 3 पाई और 12 सिग्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध सबसे मजबूत है। तो अगर आप चारों ऑप्शन में देखें या फिर इस तरह के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए कि हाइड्रोजन से जुड़ने वाला जो एलिमेंट्स है किसकी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक है। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो आपको बता दें कि जो HCl है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इज यानी कि H2O अणु में कितने अधिकतम हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 4 यानी कि H2 मॉलिक्यूल अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इन। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं आपको इसमें बताना है कि ऑक्सीजन पर कितने फॉर्मल चार्ज होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 0। तो यदि आपको फार्मल चार्ज निकालने आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि आपको फार्मल चार्ज निकालने नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे फार्मल चार्ज निकाले जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो नीचे दिया गया जो स्ट्रक्चर है आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीजन पर कितने फार्मल चार्ज होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हायर बिकॉज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जल का जो क्वथनांक होता है असाधारण रूप से अधिक होता है, उसका रीज़न क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है देयर इज़ ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंध का होना। दूसरा ऑप्शन दिया है वाटर मॉलिक्यूल इज़ लीनियर यानी कि जल के जो अणु होते हैं वो रेखीय होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु संगुणित होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है वाटर मॉलिक्यूल आर नॉट लीनियर यानी कि जल का अणु रेखीय नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जल का क्वथनांक सबसे अधिक होने का रीज़न ये है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा
वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु संगुणित होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन आयन ऑफ अपोजिट चार्जेस कम टुगेदर टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैक्टिक इज कॉल्ड, यानी कि जब विपरीत आवेशों के आयन एक दूसरे के निकट आकर क्रिस्टल जालक बनाते हैं तो कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बॉन्ड एनर्जी, दूसरा है क्रिस्टल एनर्जी, थर्ड है लैक्टिक एनर्जी और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब विपरीत आवेशों के आयन एक दूसरे के निकट आकर क्रिस्टल जालक बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा, यानी कि लैक्टिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 है विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ आयन विल मेक लैक्टिक एनर्जी, यानी कि आयन का आकार बढ़ने पर लैक्टिक ऊर्जा होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आयन का आकार बढ़ता है तो लैक्टिक ऊर्जा में निकलने वाली जो ऊष्माक्षेपी ऊर्जाएं हैं, यानी कि जो एक्सोथर्मिक एनर्जी है वो कम होगी, यानी कि लेस एक्सोथर्मिक होगी, या फिर अधिक होगी यानी कि मोर एक्सोथर्मिक होगी, या फिर स्टेबल होगी, या फिर कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, लेस एक्सोथर्मिक, यानी कि कम ऊष्माक्षेपी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ द वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर देन, यदि पानी का अणु रेखी है तब। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इट वुड हैव ए वेरी हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका क्वथनांक बहुत अधिक होगा। दूसरा है इट वुड बी हायर रिएक्टिविटी, यानी कि यह अत्यधिक क्रियाशील होगा। तीसरा ऑप्शन है इट्स डाइपोल मोमेंट वुड बी जीरो, यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। और लास्ट ऑप्शन है इट वुड बी हाईली आयनिक, यानी कि यह अत्यधिक आयनिक होगा। तो आपको बता दें यदि पानी का अणु रेखी है तो इसका रीज़न यह है कि उसका जो डाइपोल मोमेंट है वह जीरो है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट्स डाइपोल मोमेंट वुड बी जीरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वांडर वाल्स फोर्स, यानी कि वांडर वाल्स बलों को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। पहला ऑप्शन है कांस्टेंट पॉइंट सेल बी मिनिमाइज्ड, यानी कि संपर्क बिंदुओं को कम किया जाए। दूसरा ऑप्शन दिया है कांस्टेंट पॉइंट सेल बी मेड एक्सटिंक्ट, यानी कि संपर्क बिंदुओं को खत्म किया जाए, विलुप्त किया जाए। तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल बी इंक्रीज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाई जाए। और लास्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेल बी रिड्यूस, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को कम किया जाए। तो आपको बता दें वांडर वाल्स बलों को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल बी इंक्रीज्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन वांडर वाल्स फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर फॉर्म बिटवीन, यानी कि वांडर वाल्स बलों में आकर्षण बल उत्पन्न होता है एक दूसरे के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एक परमाणु या अणु के डेल्टा पॉजिटिव द्विध्रुव व अगले परमाणु या अणु के डेल्टा निगेटिव द्विध्रुव के बीच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, यानी कि आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ईथर, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है केरोसिन और लास्ट ऑप्शन है जल। तो आपको बता दें कि जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय यौगिकों में ही घुलनशील होते हैं और जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं वो अध्रुविक यौगिकों में ही घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है वाटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आउट ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवैलेंट नेचर इज इन, यानी कि निम्नलिखित में से अधिकतम सहसंयोजक प्रकृति है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है NaF। क्वेश्चन नंबर 16 है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है LiF। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आउट ऑफ द फॉलोइंग आयंस विच पेयर विल मेक द कंपाउंड मोस्ट कोवैलेंट, यानी कि निम्नलिखित आयनों में से कौन सा युग्म यौगिक को सर्वाधिक सहसंयोजी बनाता है। तो इन आयनों में जो मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा सिलिका और कार्बन का आयन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है ए टाइप ऑफ इंथैल्पी साइकिल विच इज़ यूज टू कैलकुलेट लैक्टिक एनर्जी इज,
यानी कि एक प्रकार के इंथैल्पी चक्र जो जालक ऊर्जा की गणना के लिए उपयोग किया जाता है वह है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हेस लॉ, सेकेंड है बॉर्न हैबर साइकिल, थर्ड है हैबर प्रोसेस और लास्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बॉर्न हैबर साइकिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द लैक्टिक एनर्जी इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द, यानी कि जालक ऊर्जा किसकी त्रिज्याओं के योग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैटायन ओनली, सेकंड ऑप्शन है एनायन ओनली, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑप्शन है कैटायन एंड एनायन। तो आपको बता दें कि जालक ऊर्जा धन आयन और ऋण आयनों की त्रिज्याओं के योग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द एनर्जी रिलीज्ड बाय गैसियस आयन व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ, यानी कि पानी में घुलने पर गैसीय आयनों द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा इंथैल्पी परिवर्तन कहलाती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन, दूसरा है हाइड्रेशन, एटॉमिजेशन और लास्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रेशन, यानी कि जलीकरण। तो दोस्तों ये था हमारा आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने बताया कि इसके सब्जेक्टिव नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।